अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। Today we are going to discuss a very interesting topic with Mohammad Shamil Khan साहब। मोहम्मद शामिल खान साहब has currently got admission into Quaid-e-Azam University, first merit list in the BS Computer Science। आप उन्हीं के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा है थ्रू टेस्टिंग, फीसिस, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह, उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही थी इसके रिगार्डिंग। तो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शामिल खान साहब, रियली कंग्रेचुलेशन कि आपका माशाल्लाह फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया, और आपने जैसे कि मुझे बताया, इन्फॉर्म किया कि आपने थैंक यू सो फीसेस मच। भी सबमिट करवा दी हैं। तो मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए सबसे पहले बता दें कि आपने एफएससी मैट्रिक कहाँ से किया और ओवरऑल एकेडमिक बैकग्राउंड, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके मोहम्मद शामिल खान साहब के बारे जी, मैं ऐसे में बिलोंग पैदाइश मेरी कराची की है, लेकिन मेरी जो अब जो मैं शिफ्टिंग हो गई है हमारी, और मैं रहता हूँ सियालकोट के करीब, गांव है छोटा सा, तो मोतरा नाम है उसका। तो अब मैं वहाँ रहता हूँ। तो वहाँ से मैंने किया मैट्रिक अलाइड स्कूल से 1039 मार्क्स से, 1039 मार्क्स थे। तो उसकी बेस के ऊपर मैंने कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, और फिर उसके 80% मार्क्स लगे, और 20% जो हमारे टेस्ट हुए थे उसके फिर। में। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, मुझे स्टूडेंट जैसे वही है, एप्लीकेशन प्रोसेस तो खत्म हो गया, लेकिन ऑब्वियसली अगले साल फिर यही सेम होगा। तो स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए चलें, जिनका इस साल में नहीं हुआ, या ओवरऑल वैसे ही जनरली भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बेहतरी आ जाती है। तो क्या था एप्लीकेशन प्रोसेस इनका ओवरऑल, क्या कैसे आपने जो है मेक श्योर किया कि आप एप्लीकेशन टेस्ट। एप्लीकेशन जी जी, एक्चुअली एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इस बार बहुत आसान हो गया, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। ठीक है। सारा कुछ पहले ये लोग ऑनलाइन लेके आ गए, उसके बाद सारे फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करने, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास मौजूद रखने पहले से। आपने सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, सीएनएसी वगैरह, अपना फादर वगैरह का मेन चीज़ यही होती है। बाकी सारी एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें। उसके बाद चालान फॉर्म आपको वो मिलता है उधर ही, वहाँ से आपने प्रिंट सेव करना है, वहाँ से प्रिंट करवा के जैसे ही आप उसको पेड कर दें, उस पर स्टैंप लग जाए, आप उसको अपलोड कर दें वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस हो जाएगी अच्छा इजीली। लेकिन को ज़रूरी है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए हो, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर दरमियान में कोई भी मसला आता है तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। जी जी, और इस बार ये बहुत सारा मसला आया था, क्योंकि मेरा तो फॉलो करता रहता हूँ, तो स्टूडेंट्स ने ट्रैकिंग नंबर गलत जी दिए हुए थे। मुझे नहीं पता उनके साथ अभी क्या हुआ है, बल्कि स्टूडेंट्स अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट किए करें, लेकिन इन चीजों को बहुत सीरियसली जो है शुरू से ही लेके चलना चाहिए। अच्छा, आपने जी। सही आपने बताया। आप मुझे बताएं कि आपने कायदम यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपने कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया, कंप्यूटर साइंस ही क्यों चूज किया? कायदम यूनिवर्सिटी बीएस फिजिक्स भी करवाती है और बहुत सारी डिग्रीज हैं। एक तो पहले कायदम यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, और फिर उसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस उसमें क्यों चूज किया, दोनों के बाद? देखिए, मैंने किया तो कंप्यूटर साइंस मैंने मैट्रिक से ही करनी थी, लेकिन मैट्रिक में हुआ ये कि सर ने कहते तुम बायो करो। थोड़ा मतलब अच्छा लेवल था पढ़ने का, लेकिन सर कहते बायो कर लो। उनके कहने पर बायो कर ली। मैं इंटर में आया तो जहन में था कि इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। लेकिन वो अम्मी अबू का था कि इंजीनियरिंग कर लेगा बेटा, कर लेगा। तो मैंने कहा चलो भाई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कर लेंगे भाई। ठीक है। तो इंजीनियरिंग करने बैठ गए हम लोग, फिर इंजीनियरिंग कर ली। फिर मैंने कहा भाई इंजीनियरिंग तो कर ली, अब मैं वो करता हूँ जिसका मुझे शौक है। तो कंप्यूटर का मुझे बचपन से शौक था, तो मैंने कहा मैं बिला वजह जाके मैं तो फिजिक्स में पढ़ूँ बिला वजह। तो मैंने कहा चलो कंप्यूटर साइंस के अंदर बंदा करे जिसमें शौक हो। तो मैंने कहा BSc में कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा इसका स्कोप भी है, अब फ्यूचर पूरा इसके अंदर IT और BSc का बहुत ज़्यादा, मतलब अब स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, और फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई BSc सही है। ठीक है। मैं ठीक है। BSc पे। लेकिन इधर आपके साथ ना एक छोटा सा प्रैंक होने जा रहा है कि ठीक है, कंप्यूटर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फिजिक्स में मैथमेटिक्स से आपकी जान नहीं छूटने वाली, जो है ना वो एंड तक मैथमेटिक्स आपके उसका मसला नहीं है एक्चुअली। मस नहीं, उसका नहीं मसला। मुझे जो मुझे मेन मसला था ना, वो मेन मसला था मेरा केमिस्ट्री के साथ। वो केमिस्ट्री से जान छूट गई काफी मेरे लिए। फिजिक्स मैथ आसान ही है वैसे, मैं तो खैर मैथ फेवरेट ही है, फिजिक्स से भी थोड़ा कम ही होगा। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपने एप्लीकेशन प्रोसेस बता दिया। अच्छा, आप मुझे बताएं कि यू के ऑब्वियसली पहली दफा अकादमी यूनिवर्सिटी का टेस्टिंग कंडक्ट करवाई है उन्हें ऑनलाइन, तो कैसा एक्सपीरियंस था जो है ना, और आपने कैसे मेक श्योर किया? क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे यहाँ 60 स्टूडेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है, जो कि बड़ा एक जो है एक जिसे कहते हैं कि बड़ा छानबीन किया कि इससे ज्यादा है। पहले तो इस बारे में बताइएगा। फर्स्ट मेरे लिस्ट में जो CS के अंदर स्टूडेंट्स है वो है 44, और 44। जो IT के अंदर है वो है 60। ठीक लेकिन जब एडमिशन ब्लॉक से पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर, अब हुआ क्या है, जो CS में जिन्होंने अप्लाई किया है, अब प्रेफरेंस लिस्ट थी तो उन्होंने IT के अंदर भी अप्लाई किया था। दोनों ऑलमोस्ट सेम फील्ड है, आपको ही पता है। है। तो उसमें क्या है कि CS और IT में जब सेम स्टूडेंट्स हैं, जो IT वाले स्टूडेंट्स होंगे ज्यादातर होंगे CS में आ जाएंगे। तो IT की जो मेरिट लिस्ट फुल खाली हो जाएगी। तो ऐसा है कि मेरिट लिस्ट IT के अंदर जो है, अब बच्चे के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। CS के अंदर सीट्स थोड़ी कम मिलेंगी,
लेकिन आईटी में आप बच्चों को बहुत ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे कि वो आ जाएंगे। ठीक ठीक, दैट्स गुड टू नो। और स्टूडेंट्स ध्यान में रखने के जो है इसको मेक श्योर करें। अच्छा, स्टूडेंट्स की एक बड़ी दो दो क्यूरीज जो हैं बड़ी मेन थी। एक तो जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में आपने होपफुल कर दिया एटलीस्ट फॉर आईटी। और स्टूडेंट्स मैं आपको इधर जरूर ये बताता जाऊं कि आईटी और कंप्यूटर साइंस का पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं होने जा रहा। आपने तकरीबन तकरीबन सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सो अगर आप तो फीसिस का देखें, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फीसिस का, मैं ऑल्दो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने फीसिस बढ़ाई है लेकिन फिर भी बड़ी नॉमिनल है। सेकंड सेमेस्टर में जो मुझे जहां तक पता है ये 55-50 हजार रुपए हो जाएगी। आप पास हुआ है किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपकी फीसें जो मुझे लास्ट टाइम पता थी वो 1 20 है, मुझे पता ज्यादा बढ़ गई है उससे भी। तो बहुत हैवी डिफरेंस है। और जो है ना आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाते हैं और बहुत सारी कम्युनिटीज भी मिल जाती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो एक तो फर्स्ट ये एडवांटेज। तो अगर आईटी में मिले तो बिला झिझक ये सोचे बगैर, इवन मैं कहता हूँ कि और भी कई ब्रांचेज हैं जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, मुझे नहीं पता आप कायदर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहा है कि नहीं। अल्टीमेटली आप सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, अगर आपका मेन मकसद सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, वो आप किसी भी इंडस्ट्री से टच होके आएंगे। इवन इवन छोड़ दें कायदर यूनिवर्सिटी को भी छोड़ दें, इफ यू हैव लर्नड इट ऑनलाइन आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे मेरे खुद के सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरह आए हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है ना ये जो है पर्सपेक्टिव बिल्कुल हट जाए। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस इस लिहाज से जरूर कहता हूँ कि एक बंदे की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स और जो जो बंदे ने एफएससी में यूजुअली स्टूडेंट्स लैक करते हैं वो थोड़ी बेहतर हो जाती है स्टूडेंट्स को। वैसे आप ये खुद के तौर पे भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो है ना आपको इंटरेक्ट करना जो है एकेडमिकली और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाती है आफ्टर कमिंग टू यूनिवर्सिटी। और एक जो वो रटा सिस्टम हमने शुरू से पढ़ा होता है कि भाई जो है ना यही क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर देंगे, ये भी मतलब वो माइंड जो है ना इससे वो आपका बेहतर करते हैं। तो इंशाल्लाह तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने में मैं पर्सनली समझता हूँ कि आपको कुछ मिलेगा, खास तौर पे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। तो नहीं भी करते तो स्किल्स की बेसिस पे भी आप कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं। ठीक है जी, तो ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं। जी ऐसे ही है। जो हमने दोनों के सीखा है। कोर्सेज, हाँ जी, जी 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 दोनों के कोर्सेज बिल्कुल सेम है। लास्ट सेमेस्टर पे जाके बस आईटी में होता है कि मैनेजमेंट के आ जाता है रिलेटेड, और सीएस का दूसरा कोर्सेज होते हैं, बस जी जी एक कोर्स का ही फर्क है। हाँ जी, जी बाकी सारे सेम ही है। सेम ही है। और बिल्कुल भी आपको फील नहीं आएगी, आपकी सेम सैलरी लगेगी, वो मतलब करीब करीब कोई इतना डिफरेंस नहीं। हाँ वही बात, अल्टीमेटली डिफरेंस वही प्राइवेट यूनिवर्सिटी सॉरी गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है कि गवर्नमेंट जॉब में अगर बीएस कंप्यूटर साइंस उन्होंने लिख दिया तो वो इस तरह किया कि हो सकता है वो आईटी लिखा हो तो वो ना माने। सो इस तरह का कोई हाँ डिफरेंस जी, आ जाए, हाँ जी। लेकिन प्राइवेट फॉर्म्स में आपको जाके बिल्कुल ये डिफरेंस फील नहीं होने वाला। अच्छा मुझे बताएं कानून यूनिवर्सिटी का टेस्ट आपने कैसे इतना अच्छा, मतलब आपका ऑब्वियसली में 94.1% मेरिट है जो मैंने देखा। 90 मेरी बनी है 95.56 शायद, मे बी माशाल्लाह ऐसे ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दैट जी उसमें जी। पूरे आ गए थे। तो टेस्ट तो में पूरे क्वेश्चन थे। ये टेस्ट में पूरे थे, असल में टेस्ट था भी आसान। एक तो हमने दिए थे नेस्ट के, मैंने 4 टेस्ट दिए थे। ठीक है तो उसके अंदर नाम आया, लेकिन सब कैंपस में नाम आया था, ठीक मेन है कैंपस में नाम नहीं आ पाया। सीएस का मेरिट इस बार बहुत हाई था उसका। ठीक है तो ठीक है उसके दिए ई गेट भी दिया हुआ था, तो मतलब प्रैक्टिस थी। मैथ वगैरह तो बहुत आसान था। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश इंग्लिश का था, ये मेन टेस्ट था मैथ का और इंग्लिश का। करंट अफेयर्स वगैरह बच्चों को पता है उन्होंने किस तरह दिए, हमें भी पता है। हाँ तो लेकिन एक्सेप्ट ना करें इधर, ये खराब हो सकता हाँ, तो है। बाकी जो इंग्लिश इंग्लिश और मैथ का था वो आपने खुद ही करने थे, और वो था भी बहुत आसान, मतलब बच्चों वाला ही था, मतलब वो ज्यादातर बहुत तो जनरल। मैंने वो देखा हुआ था क्वाड्रेंट्स वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। मैंने जो ओवरऑल देखा था क्वाड्रेंट किस किस में, वो सबसे इजी क्वेश्चन था। हमारे स्लॉट के अंदर इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन थे कि ट्रायंगल की साइड्स कितनी है, इक्विलेटरल कौन से होते हैं, आइसोसेल कौन से होते हैं, पोलिनोमियल क्या है, मतलब बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, मतलब जो हम लोग 7 5 क्लास से कर रहे होते हैं। ठीक आसान सवाल था बिल्कुल। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। अच्छा चलें इसी बहाने मुझे एक जहन में क्वेश्चन थोड़ा सा बता दें स्टूडेंट्स को क्या क्या जो आपके जो है ओवरऑल आए थे उसका। जो है एक मैथमेटिक्स तो आपने ओवरऑल बता दिया कि पॉलिनोमियल, और जो हाँ जी। फिफ्थ तो सेवंथ का मैथमेटिक्स था उससे आए थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज वगैरह के बारे में और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स वगैरह जो हैं वो मतलब आए हैं कि पाकिस्तान के बाहर से भी अच्छे खासे आए थे, ठीक और है पाकिस्तान के अंदर भी आए हुए थे। ठीक है लेकिन उसके बाद जो देखा जाए इंग्लिश का, तो इंग्लिश के अंदर आपकी ग्रामर थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, ठीक और है कॉम्प्रहेंशन आप अगर पढ़ें तो आपको समझ आनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और उसका आंसर लिख क्या रहे हैं। क्योंकि छोटी क्लासेस में होते थे, कॉम्प्रहेंशन करते थे, आंसर दरमियान में होता था। इसमें क्या होता है, आपने कॉम्प्रहेंशन पढ़नी है, मफहूम आपने ग्रैब करना है मफहूम, और उस मफहूम के मुताबिक आपके पास क्वेश्चन आते थे। तो ठीक ओवरऑल बहुत जनरल सवाल थे बाकी सारे। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा
अब आपने माशाल्लाह आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आ गया था, अब आपने जैसे बताया कि आप कल इस्लामाबाद गए हुए थे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, मुझे बताएं क्या क्या उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट सबमिशन में जो है मांगा और क्या क्या आप सबमिट करवा के आए आफ्टर कमिंग ऑन टू द अच्छा, मेरिट लिस्ट? उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो मांगे हुए थे वेबसाइट के ऊपर वैसे तो मेंशन्ड है, लेकिन उसके अंदर डोमिसाइल था, आपके पास डोमिसाइल हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैट्रिक की हो सर्टिफिकेट, और जो रिजल्ट कार्ड होता है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट भाई हमारा नहीं आया था, तो इसी वजह से हम लोग इंटरमीडिएट का रिजल्ट उन्होंने कहा है कि टीसीएस कर सकते हैं, और जैसा जैसे आपका रिजल्ट आ जाए आप वेबसाइट के ऊपर अपना रिजल्ट एडिट कर दें, क्योंकि वो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर टीसीएस ना कर सके तो एडमिशन के बाद जब आप क्लासेस स्टार्ट हो तब भी आगे जमा करवा सकते हैं। ये ठीक। एफएससी की बात कर रहा ठीक है। हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने मांगा सीएनएसी फादर का, और अपना हमारा अपना के, तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा था कि साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने रखे नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए उन्होंने मंगवाए थे हमसे, तो वेरीफाई उन्होंने किए, चेक किए ओरिजिनल, और उन्होंने जो सबकी जो कॉपी थी अटेस्टेड वो अपने पास रख ली। उसके बाद उन्होंने कहा एक कॉपी रखने के बाद पूरे सेट की, उन्होंने कहा कि 3 यही सेम सेट आपने जमा करवाने हैं जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी आप लोग तैयार रखें, मतलब ठीक है। 4 से 5 सेट आप लोग हर किसी की कॉपी करवा के रखें और उसको अटेस्ट करवा लें। ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा, इधर मुझे ये तो पता है कि 80% उन्होंने मैट्रिक कहा था और 20% है, वो तो चले आपका एग्रीगेट बन के आ गया जो है, जी लेकिन आया एफएससी के बारे में भी कुछ ना कुछ उन्होंने कोई शर्त रखी है, या उसमें एफएससी में बस पास होना लाजमी है कि भाई जो है नहीं ना? नहीं, जी जी। जी, ये कॉल की थी हमने, तो उसके अंदर हमने पूछा था कि अगर मैंने सीएस के लिए अप्लाई किया है तो बेसिक जो रेलेवेंट सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है, तो ठीक है। मैथ के अंदर अगर मार्क्स कम आए, अगर हमारे सप्ली नहीं कम आए, तो क्या रिजल्ट कैंसिल हो सकता है? नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस साल ऐसा कोई शर्त नहीं रखी हुई, सिर्फ 50% मार्क्स आपका तमाम सब्जेक्ट में मिला के, मतलब 50% बन रहे हैं एफएससी के अंदर, आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। उसके ठीक। अलावा ऐसी कोई शर्त नहीं इसमें रखी हुई। ठीक। ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, एक तो फीस आपसे क्या इन्होंने चार्ज किया है फर्स्ट सेमेस्टर में और बाद का, अगर आपको पता हो, और आया यू आर गोइंग टू अवेल सम स्कॉलरशिप, और आपने कोई स्कॉलरशिप के बारे में सर्च की हो ताकि जो स्टूडेंट्स चले फर्स्ट मेरिट लिस्ट में है वो भी पढ़ ले, जो सेकंड में या थर्ड में आने वाले हैं उनको, उनके लिए भी ये जो है इंटरव्यू वगैरह हो अच्छा, जाए? जैसे जो फीस का मामला है, पहले तो फीस हमारे जैसे पता है कुछ सालों पहले काफी कम थी, ठीक है। दरमियान में ज्यादा होके ये 80,000 तक पहुंच गई थी फीस एक आदम यूनिवर्सिटी की। धन्यवाद। क्योंकि जो अब जो पुराने बच्चे, तब पॉलिसी होती है पुराने बच्चों की फीस नहीं बढ़ सकती, नए बच्चों की बढ़ती, तो हुआ क्या, तो दरमियान में स्ट्राइक हो गई, तो स्ट्राइक की वजह से 80,000 से ये लोग कम करके फिर से 74,900 पे आ गए, यानी कि 75,000। हॉस्टल फीस भी बढ़ गई थी, तो उसमें से 5,000 डिडक्ट किए, तो दोनों को मिला के 10,000 का मार्जिन पैदा हो गया। उसके बाद अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से स्कॉलरशिप आती हैं, और उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो हर डिपार्टमेंट के लिए होती हैं। मैं कुछ के नाम मेंशन कर देता हूँ। जो हर डिपार्टमेंट के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं, एक तो पीफ है जो बहुत ज़्यादा हमारे पता है, सबको पता होगा पीफ, जो आजकल ज़रा बहुत ज़्यादा चल रही है, वो एहसास यूनिवर्सिटी एहसास स्कॉलरशिप भी चल रही है। जो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए है वो है मोरा स्कॉलरशिप, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, पॉलिटिकल एजेंट स्कॉलरशिप, डिस्ट्रिक्ट ज़कात कमेटी, बलूचिस्तान फाटा स्कॉलरशिप, करवाने इल्म, सिंध एंडोमेंट, बलूचिस्तान और अमीर बेगम, इस तरह की स्कॉलरशिप चल रही है। ये जो है तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। अब जिसने बीएस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो डॉक्टर डॉक्टर इसाक जाहिद के लिए की भी एक स्कॉलरशिप है। वरना पीफ और एहसास के अंदर जरूर अप्लाई करें, वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं, इसके अंदर ठीक। स्टाइपेंड भी मिलता है, आपकी फीस भी माफ हो जाएगी। ठीक है। आप क्या कीजिएगा, एट द एंड ये लिंक भी पेश कर दीजिएगा ताकि मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कर लूँ और मैं खुद भी पढ़ना चाहूंगा, ताकि मैं स्टूडेंट्स को ओवरऑल इसका नो हो दे सकूं कि कादर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किस तरह जो है स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वैसे अब तो एडवाइस वाला जो है वो या तो हुआ है या नहीं हुआ, जो है ना, एडवाइस जो है इन टर्म्स ऑफ कोई भी किसी भी पर्सपेक्टिव में आप देना चाहें, जो है ना, जो कादर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि नस्ट फास्ट टॉप पे हैं, बिला शुबा ये टॉप पे हैं, लेकिन उसमें मसला क्या है कि जो इंजीनियरिंग है ना, ये जो है टॉप पे, ये इंजीनियरिंग की फील्ड्स में आती हैं। नस्ट का जब रैंकिंग आता है ज़्यादातर वो बी एस सी एस के जैसे नंबर 1 पे आती है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो नस्ट की रैंकिंग थोड़ी सी नीचे। फास्ट भी बहुत अच्छी है बी एस सी एस के अंदर, आईटी के मामले में वो तो नंबर 1 वैसे ही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि तमाम बीएस प्रोग्राम्स के अंदर साइकोलॉजी और दूसरे उसके प्रोग्राम्स देखे जाएं, तो कायदे आजम इस बार जो है 100 नंबर पे आई है पूरे एशिया के अंदर, और इसकी रैंकिंग जिसने 2015 तक नंबर 1 पे थी, तो इस साल ये फिर से नंबर 1 पे आई है बीएस प्रोग्राम ऑफरिंग के अंदर। इंजीनियरिंग प्रोग्राम ये कोई ऑफर नहीं करती, तो इसलिए अगर कोई कायदे आजम में जाने का सोच रहे है तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कायदे आजम में जाए, या अगर आप सीएस वगैरह करने हैं तो नर्स पास में अप्लाई करें, लेकिन तीसरा ऑप्शन मैं कहता हूँ कि पीयू या कायदे आजम को जरूर रखें आप लोग, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ठीक है। ठीक ठीक। रियली थैंक्स फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल फीडबैक शामिल खान साहब।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।